फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, मम्मी पापा, सास ससुर, देवर जेठानी देवरानी, वटेवर जो भी हो सकता है, जिसके अंदर हम सबसे ज्यादा ब्लेम ढूंढते हैं। बाहर के लोगों या अजनबी लोगों के अंदर हम ब्लेम नहीं निकालेंगे, मोस्टली घर के लोगों में ही ब्लेम ढूंढते हैं। तो वो आपको लिखने हैं कि हम कौन से एक पर्सन के ऊपर सबसे ज्यादा ब्लेम करते हैं, या फिर एक ही पर्सन को चूज कर लो, लाइक हस्बैंड, बच्चा, मदर इन लॉ, बहू, जिसका जो भी है। उसके लिए ब्लेम लिस्ट लिखनी है, जो जो आप ब्लेम करते हो, और फिर उसमें अपनी लर्निंग लिखनी है कि हमारी लर्निंग क्या है, हमने करना क्या है। अब हमने इस ब्लेम जोन से वापस निकलना है, हमें उनके ऊपर ब्लेम नहीं करना, अपनी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ठीक है, तो ये हमारा कल का था। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगर किसी को आपने बहुत पैसे दिए हो, अब कैसे हो उसके ब्लेम जोन से, कैसे आप कह सकते हो कि हम उनको ब्लेम जोन से निकाल दे? मैं बहुत कोशिश करती हूँ, हफ्ता छोड़ देती हूँ, 10वें दिन तक वापस कहती हूँ दे दे भाई वापस। स्मिता जी, राइट क्वेश्चन। ऐसे नहीं बोलो दे दे भाई वापस, पति है वो। आप उन मतलब मैंने बहुत ट्राई किया है, सब हमेशा अच्छा चल ठीक है, हफ्ता भूल गई, 10 दिन भूल गई, जिस दिन वो मुझे पिंच करता है या पोक करता है, मैं कहती हूँ आई एम रेडी टू लीव दिस हाउस, गिव मी माय मनी बैक। एक कहीं ना कहीं वो एक सिक्योरिटी थी, और वो आई डोंट नो मैंने कितना कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट वो एक है कहीं ना कहीं कि वो तभी तो देने दैट 50 lakhs मीन्स अ लॉट टू मी। होती है कि अगर उन्होंने तुम्हें पैसे दे दिए, तुम चली जाओगी घर छोड़ के, फिर वो उदास हो जाएंगे तुम्हारे लिए। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि शायद इसीलिए नहीं मिल रही कि भगवान चाहते हैं हम दोनों इकट्ठे रहें। और क्या। That's the positive part. But जब गुस्सा चढ़ता है तो उसको सुनना पड़ता है, and no man likes to listen to this, और obviously उनकी ईगो हर्ट होती है, और कोई बहुत मजबूरी होगी या कोई रीजन होगा कि वापस नहीं दे पा रहे, बट men are men, women are women. पैसा क्या करेगी? आप अभी अगर कंप्लेन जोन से बाहर निकलोगे ना, तो आप उनको अंडरस्टैंड कर पाओगे, उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर पाओगे। मैं करती हूँ, पूरी अंडरस्टैंड करती हूँ। हाँ, पर पैसा क्या करेगी सिमी? 1 घंटे के लिए तरस आ गया, मगर फिर वापस आ जाता है, खत्म। सिमी, हाँ जी। पैसा क्या करेगी? पैसा, रिश्ते जरूरी है या पैसा? दोनों। पैसा जरूरी है। रिश्ते आजकल कोई सारे फेक है, कहीं बहुत कम अपने रिश्ते होते हैं। रिश्ता यार अपने नहीं, आप से ऐसा सच मत है, कहो। बाकी सब ऐसे ही रहते हैं। अरे यार ऐसा मत कहो यार, पति का रिश्ता तो अहम रिश्ता है यार। गलत गलत। अन्नू जी, मैं कुछ बोलूं? बोलो। भाई कैमरा ऑफ करके कोई नहीं। निगेटिविटी है तो पहले इनको अपने आप पे काम करना चाहिए, है ना? ये है, वो काम और दूसरी चीज, कभी कभी दूसरी चीज, मन में वो फिर उस टाइम बात करती है ऐसे, अदरवाइज वो बहुत अच्छे से काम कर पा रही है। नहीं मुझे ये तो पता है, जैसे इस चीज पे लेके आके फंस जाते हैं ना, कि होता है, मेरे साथ भी होता है कि कोई एक पर्सन है जिसके लिए हम कितना भी पॉजिटिव बोले, बट निगेटिविटी आती है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि सबसे पहले, अभी मेरे साथ क्या हो गया कि मैं जैसे करती थी, तो अभी मुझे तुरंत जो है अवेयरनेस आती है, और मैं राम राम की माला करने लगती हूँ। हम्म, तो मेरा ध्यान उस चीज से हट जाता है, और फिर मैं ये भी सोचने लगती हूँ कि अरे उसने ये भी तो अच्छा किया था, उसने वो भी तो अच्छा किया था। दैट इज। थॉट चेंज हो जाता है। पल्लवी जी में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, मेरे को पता है। पल्लवी जी का जो एक कन्वर्सेशन था हमारा 2 घंटे का, है ना पल्लवी जी? 2 घंटे बात हुई थी अपनी शायद, हाँ जी। 2 से ढाई घंटे हम लोगों ने बात की थी, शायद वो 3 घंटे तक भी चली गई थी। और वो और सबसे ज्यादा इसमें ब्लेम, अनु जी आपका ही योगदान है। टोटली ब्लेम ब्लेम ब्लेम, हर एक पर्सन के लिए ब्लेम डाला हुआ था इन्होंने उस टाइम पर जब हमारी बात हुई थी। और खूब हमारा मतलब डिबेट भी हुआ था, और फिर उसके ऊपर हमने सॉल्यूशन भी निकाला था, सब कुछ किया था। और शायद मैंने लाइफ में कभी इतनी लंबी बात किसी से की हो, मैंने इनसे की थी उस दिन। और वो बहुत लंबा कन्वर्सेशन था, और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन भी अच्छा आया था, राइट पल्लवी जी? जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप।
तो वो ब्लेम ज़ोन से बाहर निकलना ज़रूरी है। जैसे ही आप ब्लेम ज़ोन से बाहर निकलोगे ना, जितना आपने दे रखा है ना, उससे कई गुना आप अपने आप अर्न कर जाओगे। मैम निकल जाते हैं। पॉइंट इज कि निकल वापस जाते आते हैं, वो जो लूप है ना, उस लूप को कैसे रोके? अब हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। अब हम आ गए आगे उसके ऊपर। क्योंकि क्या है, हम लाइफ में जैसे हैप्पी होते हैं, फिर वापस सैड की तरफ जाते हैं, तो ऐसे में वी हैव लर्नड कि हाँ, हमें रिएक्शंस कंट्रोल करने हैं, जो भी। बट मैंने जो अभी तक में जो सीखा, जो मेरे साथ मैंने अगर बोलूँ कि मैंने इन सब चीज़ों के बीच में मैं कभी नहीं फँसती। डेफ़िनेटली मैं भी फँस जाती हूँ, बट अभी क्या है, मैं कभी एक्सप्रेस नहीं करती जिसको मेरे को ये बात कहनी होती है। मैं पहले सोचती हूँ कि मेरे को ये बोलना चाहिए, अगर मैंने ये बोल दिया तो वो हर्ट करने वाला होगा और रिलेशन को खराब करने वाला होगा। तो मुझे रिलेशन खराब नहीं करना है, जिसको मैं इतना अच्छे से ठीक कर चुकी हूँ। अगर मैंने ये छोटी-सी बात बोल दी, वो सारा का सारा चीज़ ज़ीरो हो जाएगा। मुझे वो चीज़ ज़ीरो नहीं करनी। ये अवेयरनेस आ जाती है उस टाइम पर। तो ये अवेयरनेस हमें रखनी है। देखो आपका रिलेशन अब बहुत अच्छा हो गया है, जहाँ पर मान लो कि वो खराब था पहले, अब वो बहुत अच्छा हो गया। अब कभी कुछ हो गया, उस बीच में आप वो पुरानी बात को याद करके उनको टॉन्ट कर रहे हो या पिंच कर रहे हो, तुम्हें पता है कि वो अभी नहीं मिलने वाले। तो क्या हमें चीजें दबा के रखनी चाहिए? नहीं, आपको लगता है ना कि अब माहौल अच्छा है, आई कैन आस्क कि आप मेरे को थोड़ा तो दे दो। उस टाइम 5-10 लाख दे दो। जाएगा, आपको उस टाइम पर मिलना लग जाएगा। आप कहो कि आप मेरे को मंथली 1-1 लाख रुपए करके दे दो या ऐसे करके दे दो, ऑटोमेटिकली आप अगर इसको पोलाइटनेस वे में कहोगे, वो आपको हो सकता है कि तुरंत सारा भी मिल जाए, हो सकता है थोड़ा-थोड़ा करके मिलने लग जाए। मतलब नहीं से बेटर है वो कुछ-कुछ मिलना शुरू हो जाएगा जब प्यार से बोलोगे। ट्रू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलें आगे। मैंने ये चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई की है। मेरे को ये लगता है कि गरज करके बोलने से बेटर है, जब मामला एकदम ठंडा हो गया प्यार से मक्खन लगा के हुन दे दो जी। उस टाइम पर आप बोल सकते हो। मैं आप सब लोगों को बताऊं, मेरी लाइफ चेंज हुई है अनु जी की वजह से। इन्होंने 2 साल मेरे पे बहुत मेहनत की है। मुझे घेर-घेर के, गिरा-गिरा के, पकड़-पकड़ के इन्होंने मेरे को अनु सही ऐसे ही किया। है। शुक्रिया इतनी हाँ। पढ़ाई करी है। मैं सच बताऊं, अगर मैं आंखें बंद करके कभी ऐसे सोचूं ना, हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं किससे बात करूं, तो मुझे ऑफ ऑल माय मेंटर सबसे पहले अनु का ही ख्याल आता है। थैंक यू। Because she is like a friend also, she's a mentor also, and she's an amazing guide also. वो जैसे And she प्रदीप is मिश्रा जी selfless with, दिल से करते हैं। प्रदीप मिश्रा जी कथा में कहते हैं ना, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। तो वही बात अन्नू पे भी लागू होती है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाई रेटेड। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग एवरीवन। मैं कह तो रही हूँ, हाई रेटेड हो रही हो आप। नहीं, जो है सच है वो सच है। मतलब कभी उसने इस चीज का हौमे नहीं किया है या ओवर प्राउड किया है। हमेशा बहुत ही दिल से हमेशा किया है हेल्प और सपोर्ट, किसी को भी कभी भी। वेरी गुड। राइट। आई एम सो ग्रेटफुल। मुझे मीडियम बनाया मेरे गुरु ने। आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू। भाई एक बात सुनो सारे, आज जो सारी चर्चा अनु के विषय में करी है ना, ये सारी ग्रुप में करो, फेसबुक पे करो और यूट्यूब पे करो। मतलब मैं तो ग्रुप में ही कर सकती हूँ, मैं फेसबुक और यूट्यूब मेरे को नहीं इतनी चलानी आती, तो मैं ग्रुप में जरूर करूंगी। देखो कितने स्मार्ट ने। तो कोई मुश्किल है? नहीं बबीता दीदी, आता आप मुझे करो, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके सिखा देती हूँ सब कुछ। अभी 4-5 दिन में हम बैठ के वीडियो बना लेंगे। और नहीं ठीक है, तो क्या। बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है हमारा डिजर्विंग एंड रिसीविंग लेसन का जो हमारा चैप्टर है, लेसन 11। कोमल भाभी, हम लोग ना हील योर लाइफ एक बुक है वो रीड कर रहे हैं और उसका हम लोग 11th चैप्टर पढ़ रहे हैं इस टाइम पर। हाँ, अभी जो नया एडिशन है ना वो इसमें आ रहा है। वो अभी पहले वाला एडिशन जो सिमी ने दिखाया, अभी नया जो है वो इसमें आ रहा है, इस वाले। अन्नू एक बार इस ना बुक का लिंक भेज देना अन्नू दी। भेज दूंगी।
अनु, आपको ये भी पता है कि एक ना होता है कि अगर आप लिंक एक जगह से भेजो तो आपको उसकी एक पर्टिकुलर कमीशन मिलती है। नहीं, ऐसा है, अमेज़न का जो लिंक भेजते हो, आपको उसका 10% मिलता है। जैसे सपोज़ अगर 200 की है, तो ₹20 ऐसे-ऐसे होता है। मतलब बताना मेरे को बाद में, ठीक है? डिज़र्विंगनेस एंड और रेट वैसे ही सेम रहता है, जैसे बुक 200 की रहेगी। समझ गई। तो यहाँ पर है आई एम डीपली फुलफिल्ड बाय ऑल दैट आई डू। तो यहाँ हम मैसेज, इसका जो कोर मैसेज है उसके ऊपर बात करते हैं। मैं लाइफ की अच्छाइयों को रिसीव करने के लायक हूँ। तो यहाँ की इस लेसन की जो मेन एफर्मेशन है, मैं लाइफ की अच्छाइयों को रिसीव करने के लायक हूँ। मैं लाइफ की अच्छाइयों को रिसीव करने के लायक हूँ। मोस्टली लोग अपनी लाइफ में बुराइयां ढूंढते हैं, कमियां ढूंढते हैं, या फिर कुछ भी हुआ, इतना कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन कुछ भी एक कोई छोटी सी चीज मिस हैपनिंग हो जाएगी तो अपनी पूरी लाइफ को दोष देना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर हमें ग्रेटिट्यूड देना है जो अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है? तो लाइक कि मान लो कि बॉडी के अंदर कुछ छोटा सा प्रॉब्लम है, लाइक कि एक बाल सफेद होना स्टार्ट हो गए हैं, बोलेंगे अब तो हम बुढ़े हो गए हैं, बाल सफेद होने शुरू हो गए, अरे यार इतनी टेंशन हो गई, इतना, कईयों के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अभी तो नहीं है क्योंकि बहुत मोस्टली हम लोग कलर वलर लगा लेते हैं, मेहंदी लगा लेते हैं। अब जैसे श्रुति है, श्रुति तो बच्चा है अभी। तो उस केस में हमें अपने आप को ग्रेटिट्यूड देना है कि एटलीस्ट हमारी पूरी बॉडी बहुत अच्छी है, ठीक है? बहुत लोग हीलिंग, लव, मनी, सक्सेस चाहते हैं, पर अंदर से बिलीव नहीं करते कि वो डिजर्व करते हैं। हितेश, ध्यान से समझना, बहुत लोग हीलिंग, लव, मनी, सक्सेस चाहते हैं, पर अंदर से बिलीव नहीं करते कि वो डिजर्व करते हैं, ठीक है? मतलब कि यहाँ से ब्लॉकेज स्टार्ट होती है। कई बार हमें ये लगता है हम कुछ सोच रहे हैं, लाइक हम ये सोच रहे हैं कि मेरे को ये काम करना है, या कोई एग्जाम क्लियर करना है, या फिर मुझे ऐसा कुछ बड़ा करना है, बट अंदर एक ब्लॉकेज है, क्या मैं ये कर सकती हूँ? क्या मैं इस चीज को करने के लिए सक्षम हूँ? तो ये चीज हमारे अंदर ब्लॉकेज लेकर के आती है। अभी जैसे मेरा, अगर मैं शुरू का एक्सपीरियंस बताऊं, वेरी फर्स्ट डे जब मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी, तो मेरे अंदर एक फियर था। मेरी खुद की कजिन क्लास में बैठी थी, मैं उसको बोलती थी तू क्लास में नहीं है, तू मेरी ना कमी निकालेगी। तो वो बोली नहीं, मैं तेरी कमी नहीं निकालूंगी, मैं तेरे को अप्रिशिएट करने के लिए बैठ रही हूँ। तो जब वो मेरे साथ क्लास में बैठी, सिंगल स्टूडेंट था मेरे पास उस दिन, उसके साथ में वो थी साथ में, तो उसने मेरे को एप्रिशिएट भी किया क्लास में प्रॉपर, मतलब एज ए स्टूडेंट वो बैठी क्लास में, उसने मेरे को सपोर्ट किया, मेरा एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हाँ मेरे घर का बंदा मेरे को अप्रिशिएट कर रहा है। हमें मेन प्रॉब्लम पता है क्या होती है, बाहर के लोग सब अप्रिशिएट कर रहे होंगे ना, कई बार घर के लोग ही टांग खींच रहे होते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। तो हमें ब्लॉकेज नहीं बनानी है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ, ठीक है? तो नेक्स्ट है, अपने आप को वर्दी समझना है। वर्दीनेस इज इक्वल टू रियलिटी क्रिएटर। जब हमने अपने आप को वर्दी समझना स्टार्ट कर लिया, तो ऑटोमेटिकली आप एक क्रिएटर बनेंगे अपनी लाइफ के। क्लियर? नाउ जो आप डिजर्व करते हो वही अट्रैक्ट होता है। जो आप डिजर्व करते हो वही अट्रैक्ट होता है, और वो अट्रैक्ट कब होता है? जब हम अंदर से खुद को वर्दी समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कई बार हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है, हम अंदर फियर फील करते हैं और फिर हम स्टेप उठाने से डरते हैं। जैसे ही हमने एक स्टेप बाहर उठाया, अपने लिए कोई एक्शन लिया, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना लगता है। क्यों रुचि, ठीक बोल रही हो ना? मेरे साथ भी यही हुआ था। अनु, एक मिनट।
एक पहली लाइन आपने बोली थी, लाइफ की अच्छाइयों को रिजर्व करने के लायक हो। रिजर्व मतलब? रिसीव, रिसीव। हाँ, रिसीव करने के लायक हो। हाँ, तो रिसीव का मतलब होता है लेना। मैं लाइफ की सारी अच्छाइयों को लेने के लायक हूँ। और क्रिएटर का मतलब, और वर्जी का? वर्दी मतलब कि मेरी अपनी एक वैल्यू है। ओके। ठीक है। अभी जैसे कई बार होता है कि हम ये कहते हैं कि मेरी लाइफ में ही सारे पत्थर लिखे हैं, मेरी ही लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स लिखी हैं, तो उस केस में हम अपने आप को ब्लॉक कर लेते हैं। और अगर हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इतनी मुश्किलें हैं तो क्या हुआ, कम से कम मेरा शरीर सलामत है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है। ये पाना स्टार्ट हो जाता है जब अंदर से, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो ब्लॉकेज है वो हटना स्टार्ट होती है। तो ये ब्लॉकेजेस हैं, हटा रहे हैं जो हम हमारी। ठीक है। तो यहाँ पर जो आप डिजर्व करते हो वही अट्रैक्ट होता है। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम डिजर्व क्या करते हैं। अब यहाँ पर माइंड में ये सोच लो कि हम सबसे बेस्ट डिजर्व करते हैं। अब बेस्ट क्या होगा वो आपको पता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। अपने लिए बेस्ट सोच के देखो कि बहुत अच्छे से अच्छा और सबसे अच्छा क्या हो सकता है बेस्ट। जैसे ही आपने अपने लिए वर्दी सोचना स्टार्ट कर दिया, लाइफ आपको वो वर्दीनेस देना स्टार्ट कर देगी, वो वैल्यू देना स्टार्ट कर देगी, वो चीजें, वो लोग, उन लोगों से मिलवाना स्टार्ट कर देगी ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट है, अगर अंदर से अनवर्थी फील करते हो तो अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं। मान लो कि अगर हम अपने आप को अनवर्थी फील करते, या मैं अनवर्थी फील करती, मैं ये बोलती कि नहीं मैं योगा नहीं सिखा सकती, मैं रेकी नहीं सिखा सकती, तो उस केस में हम लोग अपनी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। रुचि और मैं एक दूसरे के लिए एक अपॉर्चुनिटी थे। हमारी उस दिन बात हुई दिसंबर में 2023 में बात हुई थी, है ना? दिसंबर 2023 में दोनों की बात हुई। अक्टूबर। हाँ, अक्टूबर में। उस टाइम पर जब ये काम कर रही थी ना, मुझे इतना अच्छा लगता था, ये बहुत बहुत कुछ कर रही थी क्लास में, बट ये भी कहीं ना कहीं स्टक थी। तो मेरा इसके साथ कन्वर्सेशन हुआ, हम लोगों ने बात करी और हम दोनों ने सोचा कि हम लोग कुछ साथ में करेंगे। तो मैंने बोला था कि मैं आपको मतलब कि हेल्प करूंगी, आप सिखाना स्टार्ट करो। तो उस टाइम पर बोले आप मेरे साथ साथ में सिखाओगे। इसने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी, मैंने इसको अपॉर्चुनिटी दी, और आज हम दोनों एक दूसरे के मास्टर भी, हम दोनों ने एक दूसरे को अट्यूनमेंट भी दिया। तो ये अपॉर्चुनिटी थी हमने एक दूसरे को जो दी थी, ये लगा लो कि गुरुदेव ने हम दोनों को चुना था एक दूसरे के लिए उस दिन, तभी हम दोनों की बात हुई। और रैंडमली मैंने ऐसे ही कॉल कर दिया था शायद उस दिन, और इसने मतलब जो भी हमारा कन्वर्सेशन हुआ प्रॉब्लम्स को लेकर के, और उसके बाद हमारी यात्रा चल रही है मजेदार। रोटी हजम नहीं होती बात किए बगैर। तो इस तरह से अपॉर्चुनिटीज को हमने ग्रैब करना है। ठीक है, अपनी अपॉर्चुनिटीज को पहचानना है, ना कि उसके ऊपर मिट्टी डाल देनी है। ठीक है, बाद में सोचेंगे, बाद में सोचेंगे, एक बार ट्राई जरूर कर लेना कि शायद इसके अंदर कोई हमारे को मौका मिल रहा था। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर वर्थी फील करते हो तो लाइफ ओपन होने लगती है। इफ यू आर फीलिंग वर्थी, मतलब अगर आप अपनी वैल्यू करना स्टार्ट कर देते हो, नहीं मैं तो एकदम वैल्यूएबल हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, दैट टाइम लाइफ ओपन होने लगती है। ठीक है। लाइफ आपको उतना ही देती है जितना आप खुद को लायक मानते हो। जिस टाइम हमने ये सोच लिया ना मैं इसके लायक नहीं हूँ, ऑटोमेटिकली वो चीज दूर हो जाएगी। और जब आपने सोच लिया कि मैं इससे भी ज्यादा के लायक हूँ, वो ऑटोमेटिकली आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये चीज मैं डेली एक्सपीरियंस करती हूँ। जब मैंने माइंड में कुछ सोचा होता है कि आज मुझे ये करना है, रुचि और मेरा तुरंत उस टाइम पर कोई ना कोई कन्वर्सेशन होता है। जैसे ही कोई आइडिया क्लिक होता है उसको या मेरे को, हम दोनों आपस में कन्वर्सेशन करके उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं तुरंत, और वो अपॉर्चुनिटी बन करके हमारे पास ही आता है।
अपॉर्चुनिटी जब आती है, कोई भी आइडिया आता है, वो आपके पास 4 दिन तक रुकता है और वो 4 सेम लोगों अलग-अलग लोगों के पास जाएगा। एक टाइम में 4 लोगों के पास जाएगा और वो 4 दिन तक आपके पास रुकेगा। अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाया, वो फिर नेक्स्ट पर्सन के पास चला जाएगा। इस तरह से अपॉर्चुनिटी आती है। ठीक है? ये अपॉर्चुनिटी का एक तरीका है जो यूनिवर्स से हमारे को मिलता है, हमें उसको पहचानना रहता है। कई बार ना पुराने लोग ये बोलते हैं, हमें ना गवर्नमेंट जॉब करने का मौका मिल रहा था, बट उसने हमारे को वो जॉब नहीं करने दी। तो गवर्नमेंट ने वो जॉब किसी और को दे दी। पहले तो जॉब ओपन मिल जाती थी गवर्नमेंट जॉब, बट अभी तो मुश्किल है। तो उस केस में हम इसको सोच सकते हैं कि हाँ, ऐसे-ऐसे हुआ था, हमने वो अपॉर्च्युनिटी मिस कर दी थी अपनी। ठीक है, बबीता दीदी को अपना एग्ज़ाम्पल याद आ गया। नाउ प्रेशर इज़ अ प्रिविलेज, ये मेरी आज टीचर ने सिखाया था, तो मैं उस टाइम ये काम कर रही थी, तो मैंने लिख लिया था। तो ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट है रिसीविंग ब्लॉक क्यों होता है? यहाँ पर हम बात करें रिसीविंग, अगर हमें कुछ मिलने वाला होता है, उस टाइम पर ब्लॉकेज क्यों आ जाती है? हम बोल देंगे हमारे घर में ना कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है या फिर कुछ बड़ा कोई ऐसी चीज़ हो गई है या कुछ भी हो गया है एक्स, वाई, ज़ेड, हम इस काम को कर ही नहीं सकते। ये होता है रिसीविंग को ब्लॉक करना। हमारे पास अपॉर्च्युनिटी तो आ रही है, बट हम घर की बातों को, घर की सिचुएशन को लेकर के एक बहाना बना करके बैठे हैं, हम तो कर ही नहीं सकते। हमने घर में किसी से कोई बात नहीं करी, कोई कुछ नहीं पूछा, हमने अपने आप ही अपनी राय बना ली कि मेरे से तो होगा ही नहीं। ठीक है? उस केस में ये रिसीविंग जो है वो बंद हो जाती है। तो यहाँ एक मम्मी नहीं है आपकी क्लास में? मम्मी नहीं है, मम्मी को तो बिठाना था। पता नहीं मम्मी कहाँ है। नाउ चाइल्डहुड कंडीशनिंग, मतलब बचपन से कंडीशनिंग कर दी गई, इतना हवा में मत उड़ो। अब मेरा बेटा ना छोटा है अभी, बातें पता है क्या करता है? करोड़ों से नीचे तो बात नहीं करता वो। वो हमेशा मिलियन ट्रिलियन की जा करके सोचता है और बड़ी-बड़ी गाड़ियों की बात करता है। उस दिन ना मैंने उसका कोई क्लास स्टार्ट कराया, वहाँ पर क्लास में बोल रहा मेरे को ना एक गाड़ी का शोरूम खोलना है, लैम्बोर्गिनी गाड़ी का शोरूम खोलना है। और उसने लोगो बनाया चैट जीपीटी में बकायदा। तो ये एक बार बताना रिसीविंग ब्लॉक क्यों होती है? रिसीविंग ब्लॉक इसलिए होती है क्योंकि हम बहाने मार करके बैठ जाते हैं कि हमारे घर के लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। हस्बैंड ने मना कर दिया तो, मदर इन लॉ ने मना कर दिया तो, बच्चे सपोर्ट नहीं करेंगे तो, घर के काम को आड़े बना करके तो भी प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। अब मैं जब मेरी शादी हुई तो यहाँ पर क्या था कि मेड लगी हुई थी तो टाइम बच जाता था। ऐसा लगता था कि फालतू की वेली एकदम महावेली होगी क्योंकि शादी से पहले टाइम ही नहीं होता था। जॉब करती थी, ट्यूशन्स पढ़ाती थी, खुद की स्टडी भी चल रही होती थी। तो यहाँ आई तो एकदम ऐसे लगता था कि खाली हूँ बिल्कुल। घर से खाली होते हैं ना, वो वाली सिचुएशन हो गई थी। उस केस में भी मैंने अपनी स्टडी ही करना स्टार्ट किया था, तो मैंने अपना स्टडी करना स्टार्ट किया, ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट किया उस टाइम पर शुरू-शुरू में ही। तो वो चीज़ें उस टाइम पर होती हैं। अब मैं ये बोलूँ मेरे पास तो कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं है, मैं कैसे करूँगी? घर के लोग कुछ करने ही नहीं देते। वो बोलते हैं बस बैठ और बैठ के खा ले। या घर के काम कर ले बस, और कोई काम ही नहीं है। तो उस केस में हम अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर लेते हैं। क्योंकि जब क्रिएटिविटी को हम आगे लेकर के आते हैं, तो हमारा स्वादिष्टान चक्र एक्टिव होता है। स्वादिष्टान चक्र जब एक्टिव होता है, तो ऊपर के बाकी चक्रास भी हील होना स्टार्ट होते हैं। क्योंकि क्रिएशन कहाँ से शुरू हो रही है? मूलाधार, मूलाधार से फिर स्वादिष्टान चक्र। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब इसका डीप एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ रिसीविंग ब्लॉक का, जो बबीता दीदी आपने पूछा है। सबसे पहले बचपन में हमारी कंडीशनिंग कर दी गई, इतना मत चाहो, इतना मत हवा में उड़ो।
बड़ी-बड़ी डींगे मत हाँको। इसको तो फेंकने की आदत है जब देखो। तो इस केस में अब हमारे को शुरू से हमारा बच्चा बोल रहा है, हम उसको बोल रहे हैं बस हवाई किले ही बनाते रहा करो, ऐसे थोड़ी हो जाता, बिना मेहनत किए थोड़ी चीज़ें मिल जाती हैं। हमने क्या कर दिया, अपने बच्चे की जो सोच है ना उसको भी छोटा कर दिया। उसको हम ये बता रहे हैं कि तेरा ये जो घोंसला है ना, तेरा संसार सिर्फ इतना ही है। जब वो बड़ा सोच रहा है ना, उसको बड़ा सोचने दो, उसके ऊपर आप वो मत करो कि हाँ, डींगे मत हाँको। सोचने दो ताकि वो उसको पूरा भी कर पाए। आगे है कंपैरिजन। हमें अपने भाई-बहनों से कंपेयर किया जाता है, दोस्तों से कंपेयर किया जाता है, पड़ोसियों से कंपेयर किया जाता है। उस केस में भी हमारी रिसीविंग ब्लॉक होती है। सोचो हमारे पेरेंट्स ने या फिर आपके टीचर्स ने, किसी ने कुछ ऐसा कभी पास्ट में किया हो, तो उस केस में भी एनर्जी जो है वो कहीं न कहीं ब्लॉक हो रखी होगी। नेक्स्ट है गिल्ट। गिल्ट में मुझे ज़्यादा मिल ही नहीं सकता। कभी एक सिचुएशन हुआ कि नहीं मिला, उस केस में हमने अपने लिए एक राय बना ली कि मुझे तो कभी ज़्यादा मिल ही नहीं सकता। तो उस सिचुएशन में गिल्ट आता है। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली के किसी पर्सन ने आपको मना किया वो काम करने के लिए और आपने वो काम कर दिया और वो काम ठीक नहीं हुआ। उस केस में क्या आएगा, अंदर गिल्ट आएगा कि यार मेरे को मम्मी ने मना किया था, पापा ने मना किया था पर मैंने कर दिया। अब वो ये काम खराब हो गया, यहाँ पर लॉस हो गया। तो हम गिल्ट में चले गए। अब यहाँ पर पॉज़िटिव कैसे सोचा जा सकता है? गिल्ट में नहीं जाना है, यहाँ पर पॉज़िटिव ये सोचना है कि मुझे इस चीज़ से लेसन मिला है कि मुझे अब मेरे पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए। आगे से मैं उनकी बात ज़रूर सुनूँगा, आगे से मैं उनकी राय ज़रूर लूँगा। ठीक है? नाउ नेक्स्ट है लो सेल्फ एस्टीम। कई बार अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें, किसी-किसी का ना सेल्फ एस्टीम बहुत लो भी होता है। ठीक है? अब अगर किसी का सेल्फ एस्टीम लो है और उसके ऊपर उसको डाँट पे डाँट पड़े जा रही है, तो वो कभी भी ऊपर बूस्ट नहीं हो पाएगा। और सेल्फ एस्टीम का मीनिंग क्या होता है? ध्यान नहीं आ रहा अभी, एक बार बता दो। लो सेल्फ एस लो सेल्फ एस्टीम का मतलब हो गया कि आपका खुद का अंदर का कॉन्फिडेंस। ठीक है? अब बच्चे शुरू में शाय होते हैं। ठीक है? बहुत बच्चे शुरू में शाय होते हैं। अब जैसे मैं 5 नंबर में अब शुरू में बहुत शाय थी। अभी कोई ये बात बोल भी नहीं सकता। तो अगर मेरा लो सेल्फ एस्टीम आज भी वैसा ही होता, मैं अभी भी लो सेल्फ एस्टीम में होती, तो मैं आप लोगों को आज क्लास थोड़ी करा रही होती। मेरे को बहुत सारे ऐसे लोग मिले, मेरे फैमिली के, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरी और फैमिली मेंबर्स, इवन मेरे टीचर्स, उन सब ने मेरे को मोटिवेट किया। तो उन सब का जो दिया हुआ है, आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ। तो वो सारी चीज़ें हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करती हैं और वहीं पर अगर आपको बात-बात पे बोले जा रहे हैं, "तू किसी लायक नहीं है, तेरे को तो अक्ल ही नहीं है, तू तो कभी बड़ा हो ही नहीं सकता।" तो ऑटोमैटिकली सेल्फ एस्टीम जो है वो लो हो जाएगा। हाँ, खुद के लिए नेगेटिव ओपिनियन। नेक्स्ट है रियलाइज़ करना है प्रॉब्लम लाइफ में नहीं रिसीविंग कैपेसिटी में होती है। लाइन लिख सकते हो, मैम रिपीट। प्रॉब्लम लाइफ में नहीं होती, हमारी रिसीव करने की कैपेसिटी में होती है कि हम उसको कैसे रिसीव कर रहे हैं। आपकी वॉइस गूंज गई। आपने ये बोला ना प्रॉब्लम लाइफ में नहीं होती, रिसीविंग में होती है, ऐसा बोला ना आपने? रिसीविंग कैपेसिटी में होती है। अब जैसे मैं अब आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप इसको पॉजिटिव वे में लेते हो, नेगेटिव वे में लेते हो या मेरी पूरी बात को सुनते भी हो या पहले ही क्लास छोड़ देते हो। ये तो आपके ऊपर है ना कि आप मेरे से कितना लेना चाहते हो। मैं तो अपना 100% दे रही हूँ। और यहाँ पर आप में से जितने भी लोग बैठे हो, कोई ना कोई इसको अलग, सभी का अलग-अलग तरीका होगा मेरी बात को रिसीव करने का।
है ना? तो प्रॉब्लम यहाँ पर लाइफ में नहीं है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे रिसीव करने की कैपेसिटी में है कि हम कितना ले पा रहे हैं, हमारा पात्र कितना बड़ा है। पात्र मतलब बर्तन, ठीक है? तो हमारे को ये देखना है कि हमारा पात्र कितना बड़ा है, इसलिए बोलते हैं अपनी झोली बड़ी रखो। कंप्लेन भी सुनो, ब्लेम भी सुनो और नई लर्निंग भी लो, और फिर जो कंप्लेन ब्लेम है उनको झोली में से बाहर निकाल दो। ठीक है, आगे बढ़े। एनर्जी लो समझना। अब यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस कम होता है। अब हम मान लो कि हमारी एनर्जी लो है, हमारे रेजिस्टेंस आ जाएंगे हमारे अंदर, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, अरे ये चीज तो मेरे से हो ही नहीं सकती है, मैं इस लायक ही नहीं हूँ, ऐसी लाइनें हमारे माइंड में आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये क्या आ गए, रेजिस्टेंस आ गए हमारे। हमने इन सारे रेजिस्टेंस को हटाना है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर कुछ भी गलत हुआ है पहले उसको एक्सेप्ट करना है। कुछ भी गलत हुआ है पहले उसको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद रिसीविंग का मतलब लालच नहीं है, रिसीविंग का मतलब हमारा लालच नहीं है, रिसीविंग का मतलब है ओपननेस प्लस में ग्रेटिट्यूड। अब आप कुछ भी ले रहे हो, किसी से सीख रहे हो, उसके बाद आप रिसीव करने के बाद ओपननेस में हो कि मैंने उनसे सीखा। अगर हम किसी से कुछ सीख रहे हैं तो आज हम उनका ग्रेटिट्यूड भी करें। अभी जैसे हमने अपने पेरेंट्स का ग्रेटिट्यूड लिखा, ऐसे ही हम हमारे टीचर्स का, बचपन से लेके आज तक जितने भी टीचर्स ने हमें सिखाया उनका भी ग्रेटिट्यूड करना जरूरी है। वो टीचर कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है इमेजिन। अब यहाँ पर वही बात आ जाती है कि आपको ये देखना है कि आपका पात्र कितना बड़ा है, यानी कि आपका गिलास खाली है या भरा हुआ है। अगर हमारे गिलास में नेगेटिविटी भर रखी है, आप मेरे को सुनकर के भी अनसुना कर जाओगे, क्योंकि अंदर कुछ जाएगा ही नहीं। और जैसे ही आप तैयार हो गए, नेगेटिविटी भरी भी हुई है, लेकिन आप उस नेगेटिविटी के अंदर जैसे जैसे वो पॉजिटिव बातें भरते चले जाओगे, नेगेटिव वाली बातें ऑटोमेटिकली वो लीकेज के थ्रू बाहर निकलती चली जाएंगी। इसका एक मेडिटेशन भी कराया था मैंने अपनी क्लास में। इसका जीता जाता एग्जाम्पल मैं हूँ। श्रुति एक्सप्लेन कर अब इस बात को। मेरे अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी, काफी प्रॉब्लम्स थी मेरे को। और तो जैसे जैसे ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करती गई, जैसे डेली ग्रैटिट्यूड लिखना, वो स्टोन वाला एक्टिविटी करना, तो उससे ये हो गया कि अभी भी कोई भी नेगेटिव थॉट आता है ना, तो उसका एक पॉजिटिव आउटकम अपने आप निकाल लेती हूँ कि ये नेगेटिव है, तो दिमाग अपने आप बोलता है इसका इसका पॉजिटिव निकालो, नेगेटिव नहीं सोचना, उसको बाहर निकालना है। नहीं तो श्रुति का फोन आता था, भाभी ये काउंसलिंग सेशन दे दो ना प्लीज, कितने बजे जाऊं मैं आपके पास। फोन करके कई बार तो ये इसके पापा घर आते थे, पापा चलो बाहर। पापा का 1 घंटा पूरा इसने पापा को खाना नहीं खाने देना, पानी नहीं पीने देना, चलो पापा बाहर, पहले मेरी बात सुनो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करती, मैं ऐसा भी नहीं करती हूँ। करती है, कितनी बार देखा मैंने। पापा मैम नहीं पब्लिकली नहीं। ऐसी चीजें नहीं बोलते। टॉपिक चेंज। मैम टाइम हो गया, 3 बज गए। ओके मैम, बाय। भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, हाँ। कल कल अच्छा नहीं, लंच भी तो खाना है। ठीक है ठीक है। चलो मैंने आज आपको अपना हाफ कराया है, ये 11 चैप्टर हाफ है। हाफ है ये। आपको खांसी हो रही है, पहले खांसी ठीक करो, फिर कल 2 चैप्टर करा लेना। मेरी खांसी 2 दिन लगेंगे अभी ठीक। मेरे ना घर के सामने काम चल रहा है।